नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। विष्णु भक्ति से निरंतर यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करें। वैशाख महात्म्य शुरू करने से पहले सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक गरुड़ उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने गरुड़ को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी? गरुड़ ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूंगा। गरुड़ ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। गरुड़ स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। गरुड़ ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी गरुड़ से फिर मिला तो गरुड़ ने उसे स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद गरुड़ जब फिर उधर से गुजर रहा था तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर चहचहा रही थी। गरुड़ चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। गरुड़ ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है ऐसा बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। हम सभी को भी अपने जीवन में इस कहानी के वाक्यों को उतार लेना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हों या बुरी, जब हम प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का शुक्र करेंगे तब हमें अपने जीवन में खुशियाँ लगने लगेंगी और लगेगा हम कितने धन्य हैं, कितने खुश हैं और जीवन कितना अच्छा है। और प्रभु हम सभी पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहेंगे। जय श्री हरि विष्णु। आइए वैशाख मास का आगे का अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन करना, दोबारा भोजन और रात्रि काल में भोजन वर्जित है। वैशाख के महीने में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से सब व्रतों से उत्तम व्रत कर लिया समझो। जो दोपहर के समय मार्ग चलने से अपने घर आए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को
अपने मस्तक पर छिड़कता है उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य वैशाख में स्नान नहीं करते हैं और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते हैं, वह गधे की योनि पाता है, पीछे खच्चर की योनि में जाता है। जो मनुष्य हष्ट पुष्ट रोगहीन और स्वस्थ होकर भी वैशाख में स्नान नहीं करता है, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता है, वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि पाता है। जो मनुष्य इस वैशाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत कर देता है, वह पिशाच योनि प्राप्त कर नरकों को चला जाता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वैशाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के भी पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगा कही जाती हैं। वैशाख मास में देवखात अर्थात अप्राकृत जलाशयों में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पापों से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर से अलग गो के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो, वहां गंगा आदि से लेकर सब नदी निवास करती हैं, यह बात निश्चित है। जो इस बात को जानता है, स्नान करता है, उनको संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल प्राप्त होता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से दही अधिक है और दही से घृत उत्तम है। ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक से अधिक माघ है और माघ से वैशाख अधिक है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह बड़ के बीज की तरह बढ़ता जाता है। धन संपन्न अथवा अत्यंत दरिद्री अथवा पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देनी उचित है। कंद, मूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अप्रवर्तित होती जाएगी। बिना दिए ब्रह्मा आदि देवताओं को भी कुछ नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वालों को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, यदि उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता है। ऐसे ही जो मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करता है और वैशाख में कुछ नहीं करता है, उसका किया हुआ सभी व्यर्थ है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पति के विद्यमान होने से ही लक्ष्मणवती होती है, इसी तरह सभी धर्म सांगोपांग वैशाख में न करने से वृथा हो जाते हैं। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ हैं, ऐसे ही वैशाख में धर्म किए बिना संपूर्ण क्रिया व्यर्थ हैं। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, ठीक वैसे ही पुण्य वैशाख में नहीं किए जाते हैं, वे अच्छी रीति से सेवनीय नहीं हैं, न उनका कुछ फल मिलता है। जैसे किसी रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र सुहावनी नहीं लगती है, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार के धर्म संबंधी क्रिया करता है, परंतु वैशाख में ना करने से सब शोभा को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए
जैसे बने वैसे प्रयत्न पूर्वक वैसाख में धर्म करना उचित है, यह बात निश्चित है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातः काल स्नान कर और फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा न करने पर नरक मिलता है। वैसाख मास सत्य फलदायक है और इसके मधुसूदन भगवान देवता हैं। तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी इसमें अधिक होता है। इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। मधुसूदन देवेश वैसाखे मेस्गे खो, प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवदेव, हे माधव, मैं वैसाख में मेष की संक्रांति भर प्रातः स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए। फिर अर्घ्य दें। अर्घ्य मंत्र है: वैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्धम ते अहम प्रदास्यम गृहाण मधुसूदन। अर्घ्य मंत्र का अर्थ है: हे मधुसूदन, वैसाख में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ्य देता हूँ। इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि सब नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप पापियों पर शासक योग्य समदर्शी सबके स्वामी हैं, इसलिए मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण कर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ्य दे स्नान करें और फिर वस्त्र पहनकर आहव्य कर्मों को करें। वैसाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करके विष्णु भगवान की वैसाख मास संबंधी दिव्य कथा सुने। वह कोटि जन्म के संचित पापों से छुटकर मोक्ष पाता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं आता है और न कभी माता का दूध पीता है। जो वैसाख मास में कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथाओं को नहीं सुनता, न स्नान करता है और न दान, वह नरक में ही जाता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो वैसाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। अतः वैसाख में हमें प्रातः स्नान व हरि का नाम अवश्य लेना चाहिए। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई,
कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसी। विष्णु भगवान की जय।